आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, तो इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पंजाब हिमालय, नंबर 2 कुमायूं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय, नंबर 4 असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय को नदियों के आधार पे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पे 4 प्रकार से बांटा गया है। तो पंजाब में कौन कौन सी नदी बहती है, आप लोगों को पता है कि सिंधु और सतलज नदी पंजाब में बहती है। तो पंजाब हिमालय में सिंधु और सतलज नदी निकलती है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है 560 किलोमीटर है, इसकी लंबाई। और कुमायूं हिमालय उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है, कुमायूं हिमालय। तो ये पंजाब के बाद कुमायूं हिमालय पड़ता है। तो पंजाब में कौन सा नदी है, सतलज। और उसके बाद कौन सी नदी है, काली नदी। तो कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच बहती है, कुमायूं हिमालय पड़ता है। और इसकी लंबाई जो है 360 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। ये चारों में सबसे छोटा कुमायूं हिमालय है, ठीक है, इसको याद रखना। नेपाल हिमालय, फिर नेपाल की तरफ कौन सी नदियाँ बहती हैं, काली और तीस्ता नदी बहती है, ठीक है। जब काली और तीस्ता नदी बहती है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ये सबसे बड़ा हिमालय है नदियों के हिसाब से जो बांटा गया है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, नेपाल हिमालय है। और ये किस किस नदियों के बीच बहती है, काली और तीस्ता नदी के बीच बहती है। असम हिमालय जो इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। पूर्वोत्तर के तरफ कौन सी नदियाँ बहती है, तीस्ता और दिहांग, ब्रह्मपुत्र। तीस्ता नाम भी याद है, दिहांग याद है। तो असम में दिहांग नदी, तो आप अरेंज कर ले जाएंगे, ठीक है, अरेंज करने को आते हैं। फिर ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के पर्वत श्रेणी, तो इसको अरेंज करने के लिए आता है। जैसे पहले काराकोरम पड़ता है, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करने के लिए आता है। कभी कभी दक्षिण से उत्तर की ओर अरेंज करने के लिए बोल दिया जाता है। तो उस हिसाब से आप याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर याद रखिएगा, तो दक्षिण से उत्तर की ओर भी कर ले जाएंगे। तो पहले आता है काराकोरम, दूसरा आता है लद्दाख, तीसरे नंबर पे आता है जास्कर, चौथे नंबर पे आता है पीर पंजाल, 5वें नंबर में आता है धौलाधर। अब उत्तर भारत की प्रमुख चोटियों की ऊंचाई के आधार पर अरेंज करना हो तो आप जानते ही हैं एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर उसके बाद केटू है, ये भी पीओके का हिस्सा है। कंचनजंगा है, ये हमारे भारत में पूर्णतः पड़ता है, कंचनजंगा जो सिक्किम में पड़ता है। उसके बाद मकालू आता है, मकालू पूर्णतः नेपाल का हिस्सा है। धौलागिरी आता है, ये भी नेपाल का ही हिस्सा है। नंगा पर्वत है, ये भी नेपाल का हिस्सा है, ये 5वें नंबर पे आता है। ग्रेसर धूम है, ये भी इधर पाकिस्तान के साइड में पड़ता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कौन सबसे ऊंचा है, तो एवरेस्ट, फिर उसके बाद केटू, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये 5 को तो आप याद ही रखिएगा। और फिर उत्तराखंड की चोटियाँ जो हैं, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी है। नंदा देवी के बाद कामेत चोटी है, कामेत के बाद त्रिशूल है। अगर उत्तराखंड की चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करने को बोला जाए तो पहले कौन सी आएगी, कामेत आएगी, उसके बाद त्रिशूल आएगा, उसके बाद नंदा देवी। तो जब उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करने को आएगा तो पहले कामेत आएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे त्रिशूल आएगा, तीसरे नंबर पे नंदा देवी आएगा। अगर ऊंचाइयों के आधार पे बोला जाएगा तो सबसे ऊंचा नंदा देवी है, दूसरे नंबर पे कामेत है, तीसरे नंबर पे त्रिशूल है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा, जिससे मैं और वीडियो को प्रोवाइड कर सकूं आप लोगों को। थैंक यू।